this is another video of Study Begins here. So I hope you all are absolutely fine. तो ये वीडियो बहुत डिले हो गई है, शायद 1 महीने डिले हो गई है। तो मुझे कोई काम था इसीलिए वीडियो डिले हुई इतनी ज़्यादा, लेकिन अब वीडियो रेगुलरली आती रहेंगी और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम संस्कृत का चैप्टर 2 बुद्धिर्बलवती सदा स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें उससे पहले देख लेते हैं ये जो चैप्टर है वो सुख सप्तति से संग्रहित है। सुख सप्तति एक ग्रंथ है, कथा ग्रंथ है। इसको संग्रहित किया गया है, इससे उस चैप्टर को लिया गया है। तो उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्राम तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रमागच्छतं दृष्ट्वा भार्यष्टं पुत्रौ चपेट्या प्रहदत्य जगात्। कथमेकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथ। अयमेकस्तावाद्य विभज्य भुज्यताम्। इसका मतलब है एक कोई देवलाख्यो गांव था। देवलाख्यो गांव, उसमें एक राज सिंह रहता था, मतलब एक राजा रहता था। वो क्षत्रिय था। एक राज सिंह रहता था और जो राज सिंह नामक राजा का पुत्र रहता था वो एक बार उसकी पत्नी बुद्धिमती थी। उसकी पत्नी बुद्धिमती को अपने पिता के घर जाना पड़ा। इसीलिए जब वो अपने पिता के घर जा रही थी तो एक घने जंगल में उसे एक बाघ दिखा, मतलब एक चीता दिखा उसे। सा व्याघ्रमागच्छतं दृष्ट्वा धाष्ट पुत्रो शपेट्या प्रहत्यम जगात्। उसने अपने दोनों बेटों को चाटे मारे और वो बोली कि अभी एक ही है, इसके ऊपर लड़ क्यों रहे हो? इसे तुम दोनों मिल बांट कर खा लो, बाद में दूसरा मिलेगा तो दूसरा खा लेना। बाद जो शेर था वो यह सुनकर भाग गया कि कोई शेरों को मारने वाली औरत आई है, वो सभी शेरों को मार देगी। यह सुनकर जो वो शेर था वो वहाँ से परेशान होकर भाग गया। उसके बाद जो वो स्त्री थी वो उसके जो भय था उससे मुक्त हो गई थी। उसके बाद जो शेर था उसको एक धूर्त श्रगाल, मतलब एक धूर्त शियार मिला। उसने उससे हंसते हुए पूछा, आप कहाँ से डरकर भागकर आए हो अभी? इसके बाद में शियार बोलता है, अरे बाघ बोलता है शियार से, जाओ तुम किसी गुप्त द्वार में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि जो शेरों को मारने वाली एक औरत आ चुकी है। उसके बाद शियार बोलता है, अरे बाघ, तुम्हें ये बात किसने बताई? क्या जानवर भी कभी मनुष्य से डरते हैं? उसके बाद बाघ बोलता है, मेरे सामने वो मुझे अपने दोनों पुत्रों को खाने के लिए झगड़ा करती हुई कह रही थी। उसके बाद शियार कहता है, स्वामी, जहाँ वह धूर्ता है वहाँ जाओ। हे बाघ, तुम्हारे फिर से वहाँ जाने पर यदि वो सामने दिखती है तो देखे मुझे मार सकते हो। फिर बाघ कहता है, शियार, यदि तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो शर्त नहीं रहेगी। उसके बाद शियार कहता है, यदि मैं अपने गले में आपको बांधकर ले चलता हूँ। वैसा ही करके शियार ने शेर को अपने गले में बांध लिया और पूरे जंगल में ले गया। उसके बाद बुद्धिमती ने सोचा शियार से उत्तेजित करके बाघ को कैसे छुड़ाया जाए। बुद्धिमती ने सोचा। उसके बाद वह बोली, रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रतयम पुरा। मैंने तुझसे कहा था कि तू मुझे 3 शेर लाके देगा, लेकिन तू अभी आज एक ही शेर लाके दिया है तूने मुझे। ऐसा कहकर डरावनी व्याघ्रमारी उसकी तरफ दौड़ी। गले में बंधा हुआ जो बाघ था वो भी अचानक भागने लगा। उसके बाद भागने लगा और शियार भी अचानक जाके भाग गया। इस प्रकार बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न डर से फिर मुक्त हो गई। मतलब जो बाघ ने डर उत्पन्न किया था उससे बुद्धिमती फिर से मुक्त हो गई। इसलिए कहा जाता है कि सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है।
ये अब इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे। तो अब एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, 1.5 महीना रह गया है शायद से, तो एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक धमाकेदार कंटेंट आपका इंतज़ार कर रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।